हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल इंग्लिश एट साकार इंस्टीट्यूट। वो मुझे मार्केट में मिला था, क्या तुमने उसको देखा था? मैंने उसको कुछ नहीं बताया था, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। मेरा भाई कल स्कूल नहीं गया था, मेरे पापा ने मुझे सुबह बहुत डांटा था। बच्चे कल यहाँ पर खेले थे, उसने ये कांच तोड़ा था। आपको लग रहा है मैम को अचानक क्या हो गया है? नहीं बाबा, मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रही हूँ। आई एम नॉट टेलिंग अ स्टोरी, आई एम जस्ट स्पीकिंग फ्यू सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस। सो पास्ट टेंस या भूतकाल क्या होता है? जब भी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, सो दैट सेंटेंस गोज इनटू पास्ट टेंस। लाइक आई से, आई मेट हिम इन द मार्केट। सो वर्ब क्या है? मीट। मीट का सेकेंड फॉर्म हो जाता है मेट। आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग। मैंने उसको कुछ नहीं बताया, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा था। माई मदर स्कोल्डेड मी। मेरा भाई कॉलेज नहीं गया था। माई ब्रदर डिड नॉट गो टू कॉलेज। फाइन। सो जब भी हम पास्ट टेंस में कोई बात कहते हैं कि ऐसा हुआ था या ऐसा नहीं हुआ था, सो ऑल दी सेंटेंसेस दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पास्ट टेंस। नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जैसे मैंने आपको बोला कि पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। आई मेट हिम इन द मार्केट, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा था। माई मदर स्कोल्डेड मी, मेरे पापा ऑफिस गए थे। माई फादर वेंट टू द ऑफिस। फाइन। सो गो का सेकेंड फॉर्म हो जाता है वेंट। स्कोल्ड का सेकेंड फॉर्म हो जाता है स्कोल्डेड। मीट का सेकेंड फॉर्म हो जाता है मेट। फाइन। बट whenever we are talking sentences in negative, fine, मैं कॉलेज नहीं गई थी, तो वहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगी I did not went to the market या I did not went to the college. Absolutely wrong. Fine. So whenever you are talking sentences in negative, फाइन, यानी कि जब भी आपके सेंटेंस में did not लग रहा है, then the verb will again have the first form. Like I met him in the market. मैं उससे मार्केट में मिला था। मैं उससे मार्केट में नहीं मिला था। I did not meet him in the market. मैंने लंच खाया था। I took my lunch. मैंने लंच नहीं किया था। I did not take my lunch. Fine. मैंने उसको डांटा था। I scolded him. मैंने उसको नहीं डांटा था। I did not scold him. So here you have to be a little careful about the second form of verb. यहाँ पर क्रिया की हमेशा second form लगेगी। ये कुछ सेकंड वर्ब्स हैं और उनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनकी मैं एक लिस्ट बनाकर आपको एक वीडियो बना दूंगी। फाइन, जिसमें आई विल डिस्कस कि कौन कौन से हमारे वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लाइक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फाइन। एंड वन थिंग मोर, मैं रोज़ अपने YouTube शॉर्ट्स पर भी 1 मिनट के अपने शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ। फाइन। एंड दोज वीडियोस आर बेसिकली लाइक वो क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, जिसमें मैं एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स देने की कोशिश करती हूँ। फाइन। एंड दैट इज़ बेसिकली टू एनहांस योर लाइक थिंकिंग स्किल्स, कि आप कितना फास्ट सोच सकते हैं, आप एक ही क्वेश्चन के कितने अलग अलग आंसर सोच सकते हैं। तो बेसिकली कि आपका जो माइंड होता है, कई बार क्या होता है, कई बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम ही इसलिए आती है बिकॉज हम पहले वो सेंटेंस को हिंदी में सोचते हैं, फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंग्लिश। फाइन। सो वो ट्रांसलेशन में एक तो आधी गड़बड़ हो जाती है, फिर आधा टाइम हमारा चला जाता है टू translate the sentence from Hindi to English. Fine. But when we are doing those exercises, fine, those quick exercises, fine, like giving multiple answers to one question, fine, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। So my advice is that whenever I upload a short, which I am doing every day, मैं short तो रोज़ ही अपलोड करती हूँ। फाइन। तो आप प्लीज़ वो शॉर्ट्स देखिए। क्लियर? एक बार, 2 बार, कई बार देखिए। फाइन।
एंड ट्राई टू रिपीट दोज आंसर्स। आप वो सेम आंसर्स रिपीट करने की कोशिश करिए। हो सकता है अपने और बनाने की कोशिश करिए, बट जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हमें कोई इन्वेंशन नहीं करनी है, हमें कोई डिस्कवरी नहीं करनी है। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा मैम ने वहाँ पे 10 आंसर्स दिए हैं तो मैं उसके सिवाय कोई 11वां 12वां या 15वां आंसर सोचूंगा। नहीं, अगर आप वो 10 आंसर्स भी अच्छे से समझ लेंगे, आपको वो 10 आंसर्स भी आपकी लाइक इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्सा बन जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू improve your language। बिकॉज वो जो सेंटेंसेस मैं बोलती हूँ, वो जो आंसर्स मैं बोलती हूँ, वो भी मैंने कोई खुद नहीं बनाए हैं, मैंने कोई खुद इन्वेंशन नहीं करी है उन सेंटेंसेस की। फाइन, वो सेंटेंसेस मैंने भी कहीं से सुने हैं, मैंने भी कहीं पढ़े हैं, वो मैं रिपीट कर रही हूँ। आप मुझसे सुनिए, आप आगे रिपीट करिए। फाइन, बिकॉज लैंग्वेज वी आर नॉट इन्वेंटिंग राइट नाउ स्पेशली। फाइन, तो हम यहाँ पे कोई इन्वेंशन में नहीं लगे हैं कि मैम ने जो 10 आंसर्स दिए हैं हमें उसके सिवाय अपनी लाइफ में आगे कुछ बनाना है। बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उसके आगे बढ़िए। वो 10 तो आप रखिए ही अपने पास, प्लस 11, 12, 13, 14, 15, keep on adding to that। So those shots I'm specially making for people who are already good at their elementary level। Fine, and they have to enhance their speaking skills। आप already अच्छा बोल सकते हैं, अगर आप रुक रुक कर बोलते हैं आप समझ पूरा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी फ्लो में बोलना है, जहाँ पर भी फास्ट बोलना है, वहाँ पे आप अटक जाते हैं या यू फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। फाइन, या समटाइम्स यू फंबल, कि अगर बोलते बोलते रुक जा रहे हैं। क्लियर, तो ये मेरी जो शॉर्ट्स है स्पेशली उन लोगों के लिए है। फाइन, बट एवरीबडी कैन गेन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो उसके आसपास के लोग यह सोच के नहीं बात करते हैं कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, अभी हम इसके सामने सिंपल सेंटेंसेस बोलने हैं, अभी हम 10 दिन बाद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलना शुरू करेंगे, फिर हम थोड़ी अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएंगे ताकि बच्चे को समझ में आता रहे। नहीं, बच्चा जब पैदा होता है उसी दिन से टीवी में गाने भी चल रहे हैं, उसी दिन से कोई घर में मंत्रों का उच्चारण भी कर रहा है, उसी दिन से आसपास के बच्चे कोई सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कोई मुश्किल भाषा का यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चा सब कुछ इकट्ठे सीख रहा है। फाइन, सो प्लीज़ फॉलो माई वीडियोज़ एंड माई शॉर्ट्स साइमल्टेनियसली। फाइन, so let's proceed। So as I said, in simple past tense we use second form of verb, like I slept late at night। मैं रात को देर से सोई थी। I got up late in the morning। मैं सुबह देर से उठी थी। मैं सुबह जल्दी नहीं उठी थी। I did not get up early in the morning। I did not teach him। मैंने उसको नहीं पढ़ाया था। So very clearly again the rule is very very simple। Fine, so when you are simply talking in affirmative sentence, जब आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था, then you will only say like subject जिसके बारे में बात हो रही है, I, you, we, they, the children, मोहन एंड राकेश। क्लियर, तो ये सारे क्या हो गए, सब्जेक्ट जिनके भी बारे में बात हो रही है वो हमारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क। माई फादर अटेंडेड द मीटिंग। द बॉस स्कोल्डेड द एम्प्लॉयज। माई मदर कुक्ड वेरी डिलिशियस फूड। शी डिड नॉट ईट एनीथिंग। ही डिड नॉट bunk his classes। The teacher did not conduct the test। Fine, now let's understand the tense more by taking simple questions। Fine, I'll ask simple yes and no questions। Fine, and we'll try to answer the questions both in yes and no। Now one thing more you have to remember that question भी हमारा जब ऐसा होता है कि क्या ऐसा हुआ था, so the question will always start with did। फाइन, क्या ऐसा हुआ था, क्योंकि इसका आंसर कैसा होना है, हाँ या ना। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी व्हाट से नहीं शुरू होंगे, वो हमेशा आपके डिड से शुरू होंगे, बिकॉज अभी हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं।
क्या तुम स्कूल गए थे? Did you go to school? Yes, I went to school. No, I did not go to school. क्वेश्चन में भी हमारा डिड लग रहा है, इसलिए वर्ब की वहां पर हमको फर्स्ट फॉर्म लगानी है. सो डिड यू गो? यस आई वेंट. यस में डिड नहीं आ रहा है तो वर्ब विल हैव द सेकेंड फॉर्म. नो में हम डिड नॉट लगा रहे हैं, वर्ब विल अगेन हैव द फर्स्ट फॉर्म. नो आई डिड नॉट गो. डिड यू सी हिम ऑन द रोड? यस I saw him on the road. No, I did not see him on the road. Did you borrow money from your friend? Yes, I borrowed money from my friend. No, I did not borrow any money from my friend. Did she come here yesterday? Yes, she came here yesterday. No, she did not come here yesterday. Very simple questions we are doing, and we are simply trying to understand that how we are using the second form. Now suppose the question is what did you tell him? आपने उसको क्या बताया था? I told him about my new job. I told him about my sister's engagement. I told him about my interview. When did you come back from Mumbai? I came back from Mumbai last night. I came back from Mumbai 2 days back. I came back from Mumbai very late in the morning. Where did you buy the property? I bought the property in Noida. I bought the property very close to my house. I did not buy any property. How did you manage to get this job? I got this job through my friend. I applied for this job online and then went for the interview. Why didn't you allow him to sit here? Now here the question is in negative. Why didn't you allow him to sit here? आपने उसको क्यों नहीं allow किया? So you will not say why didn't you allowed him? No. Why didn't you allow him to sit here? Why didn't you allow him to sit here? So I didn't allow him to sit here because I was doing something important. I didn't allow him to sit here because he would have wasted his time chatting with his friends. Fine. So here what we are doing is that we are trying to answer different questions in past tense where we are using did. This is actually simple past tense. So in our future exercises we will carry forward with some more examples of past tense, and please do follow my shorts because जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, जैसे मैंने आज सिंपल पास्ट टेंस पे वीडियो बनाया है, तो मेरी कुछ कॉन्जिक्यूटिव जो शॉर्ट्स होंगी वो इससे ही रिलेटेड आएंगी. फाइन. लाइक मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जिसमें मैं डिड यूज़ करती हूँ. वैसे मेरे ज़्यादातर शॉर्ट्स में डिड पे बनाती हूँ बिकॉज डिड ऐसा एक सब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पर बहुत लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं. लाइक आई हैव सीन 90 to 95% ऑफ पीपल मेकिंग दिस मिस्टेक्स एंड दे आर टॉकिंग लाइक आई डिड नॉट वेंट देयर. नो, इट्स रॉन्ग. आई डिड नॉट गो देयर. फाइन. I did not attended the meeting, they say. No, I did not attend the meeting. Fine. So this is a very, very, very common mistake. That is why these days I'm making more questions using did. So I'm already like making shorts on use of did. So please do follow my videos on shorts also. And that's all for today. See you in the other class. Thank you. Bye-bye. And don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Bye-bye.